चेयरमैन पीटीआई पर जेआईटी को धमकियां देने का इल्जाम। लाहौर में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुजर सिंह मोहम्मद सरवर की मुद्दत में रोजनामचे में इंदराज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को थाना सरवर रोड के मुकदमे में तफ्तीश के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने उंगली के इशारे से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबरा इमरान किशोर और दूसरे अरकान को धमकाया। दौरान तफ्तीश किसी मुलजिम का अफसर को डराना, आजादाना और गैर जानिबदार तफ्तीश से रोकना है। मुलजिम का यह अमल कानून की खिलाफ वर्जी है। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार बच्ची और वालिद ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान कलमबंद करा दिया। पुलिस तर्जुमान का कहना है मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। जुर्म में शरीक मुल्जिमान की छानबीन की जा रही है। सिविल जज की अहलिया मुल्जिमा ने 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक चाइल्ड लेबर जुर्म है। शहरी चाइल्ड लेबर की इतला 15 पर दे। मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा ने बच्ची की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, इंसाफ के कटहरे में आने वाले को नाजायज तरीके से बचाना नहीं चाहिए। तशद्दुद करने वाली को हिफाजती जमानत मिलना काबिल अफसोस है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उस पर वालिदैन को तहफ्फुज़ात हैं। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें ज़ेर-ए-आब, रास्ते मुनक़ता। मछ और बोलान में बारिश से पंजरा पुल का आर्जी रास्ता बह गया। कोलू में गाड़ी आबी रेले में बह गई। सवार 2 अफराद को बचा लिया गया। पहाड़ी तोदा गिरने से कहान और रहमानाबाद सफेद की सड़क बंद। पंजगूर, वाशक और खारान में पानी घरों में दाखिल। जाफराबाद में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। मुतादिद मकानात की छतें, दीवारें गिर गईं। डेरा अलयार में सरकारी दफ्तर और रहाइशगाहें भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। जिलाई हेडक्वार्टर में तमाम सरकारी काम ठप हो गया। मानसेरा में तूफानी बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड मुतादिद मुकामात पर बंद हो गया। आबी रेला कई मुकामात पर सड़कें बहा ले गया। घर डूब गए, फसलें बर्बाद हो गईं। पंजाब में आबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलों को नुकसान पहुंचा। चूनिया के नवाही इलाकों में हजारों एकड़ ज़रई जमीनें आबी रेलों की जद में हैं। पानी के तेज बहाव से जफरवाल नाला डेक का बंद टूट गया। मोजा लहड़ी के मकाम पर हिफाजती बंद में शिगाफ से कई देहात डूब गए। रंगपुर के मकाम पर दरियाए चुनाव के किनारे आबाद बस्तियों में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मोजा बहरामपुर में खतरे में है। जमीनें दरियाबुर्द हो रही हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। इंतजामिया गायब। शहरी अपनी कच्चे में दहशत की अलामत। बदनामे जमाना डकैत जानू इंधड़ पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। कश्मीर के कच्चे में पंजाब और सिंध पुलिस ने 11 घंटे तवील मुश्तरका ऑपरेशन किया। इंधड़ ग्रुप के सरगना जानू इंधड़ समेत 9 डाकू मारे गए, 4 जख्मी हो गए, 15 डाकू फरार। जानू इंदर ने 9 अक्टूबर 2021 को सादकाबाद में पेट्रोल पंप पर 12 अफराद को कत्ल किया था। आईजी एसएन गुलाब नबी मेमन के मुताबिक हलाक डाकुओं में 5 इश्तिहारी थे। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। एमपी असलम अबड़ो के भाई और भतीजे का कातिल बलूचिस्तान फरार हो गया। मरकजी मुल्जिम का मोबाइल फोन गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान में बंद हुआ। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुल्जिम के 2 करीबी रिश्तेदार हिरासत में लिए गए हैं, जिसके बाद जेर हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई। पुलिस असल मुल्जिम के करीब पहुंच गई थी कि वो अचानक दूसरे सूबे में चला गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कई मर्तबा फरोख्त हुई, लेकिन किसी ने ट्रांसफर नहीं करवाई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियोज और मुनशियात का स्कैंडल। HEC ने 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इल्जामात की गैर जानिबदाराना मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। कमेटी 21 रोज में हाई एजुकेशन कमीशन को तफसीली रिपोर्ट देगी। बाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी के प्रोवीस। कराची में लांढी के सनती एरिया में फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। 6 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ। गोदाम से मुलाजिमीन को निकाल दिया गया। आग बुझाने वाले आलात नाकारा थे। एक मुलाजिम ने बताया कि आग लगी तो मजदूरों ने आग बुझाने के लिए फायर सिलेंडर उठाया, लेकिन वो खराब था। फायर सिलेंडर ठीक होते तो आग बुझ जाती। आज 9 मुहर्रम की छुट्टी थी। मालिक ने तनख्वाह देने के लिए बुलाया था। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, हालात नासाजगार हैं।
लगता है इलेक्शन में ताखीर होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर तलहा महमूद की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले मईशत से मुतालिक इसाक डार सख्त हैं, इस शोबे में नरम आदमी चाहिए। इसाक डार सख्त पॉलिसीज बनाते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियां बनाने वाले लोग मेरिट पर लाने पड़ेंगे। माफिया ने चेयरमैन पीटीआई की इकोनॉमिक पॉलिसी चलने नहीं दी। मैंने सिस्टम पर तनकीद की थी, पीटीआई पर नहीं। साबिक चेयरमैन एफबीआई शब्बर जैदी का जियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, जो नशर किया जा रहा है उसकी बुनियाद पर तबसरे न किए जाएं। मेरा मुकम्मल इंटरव्यू देखा जाए। मैं यकीनी बनाऊंगा गैर जरूरी एडिटिंग न हो। मैं बरमला कह चुका हूं, चेयरमैन पीटीआई की मुआशी पॉलिसी में कोई खामी नहीं थी। रावलपिंडी की अदालत ने पीटीआई की साबिक एमपीए सिमाबिया ताहिर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 3 अगस्त तक शनाख्त परेड के लिए अडियाला जेल भेज दिया। सिमाबिया ताहिर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट खालिद हयात की अदालत में पेश किया गया। सिमाबिया ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस होने का इल्जाम है। पीडीएम तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से बेहतर करार दे दिया। कहा, निगरां सेटअप पर नून लीग से गैर रस्मी बात शुरू हो गई है। चाहते हैं इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खटक की जमात मफाद परस्तों का टोला है। जेयूआई का किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। हाजी गुलाम अली को गवर्नर बनाना इत्तेहादियों का फैसला था। किसी को तहफुजात हैं तो फौरन पर बात करें। आईपीपी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने कहा, हाफिज अब्दुल्ला जरदारी और नवाज शरीफ का गुस्सा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर मत निकाले। जेयूआई अपने खिलाफ पीडीएम में होने वाली साजिशों पर नजर रखे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में 25 मेंबरान के दौरे न्यूयॉर्क पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। वजारत खारजा इस दौरे के अखराजात की तफसील देने से गुरेजा क्यों है? फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, माशी बहरान से 2-4 मुल्क के करोड़ों रुपए उड़ाना इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस गैर जरूरी दौरे और अखराजात की तहकीक होनी चाहिए। मामला यहां रुका नहीं, सरकारी अफसरों का ग्रुप भी न्यूयॉर्क की सैर के लिए साथ चला गया। इधर IMF का कर्ज मंजूर हुआ, उधर यह ग्रुप अमेरिका पहुंच गया। ये मजाक नहीं तो और क्या है? IMF की शर्त, आइंदा हफ्ते शराय सूद में इजाफे का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। तजियाकार कहते हैं, IMF की शर्त है मॉनिटरी पॉलिसी सख्त रखी जाए। शराय सूद 22 से बढ़कर 23% हो सकती है। मुल्क की तारीख में शराय सूद कभी इतनी ज्यादा नहीं रही। पीडीएम हुकूमत अप्रैल से अब तक इंटरेस्ट रेट 12.25% बढ़ा चुकी है। शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मअतल। बाज़ शहरों में डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। सिंध रेंजर्स की जानिब से कराची समेत सूबा भर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। सिक्योरिटी कैमराज से मरकजी जुलूस की निगरानी। जुलूस की गुजरगाहों की सिक्योरिटी के लिए बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। पाकिस्तान के यूएई में सफीर, अमाराती हुकाम, सिफारती अहलकारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शेख सईद बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए शाही महल जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। बाबूसर टॉप के इलाके गेतीदास के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक साहिवाल के एक ही खानदान से था। सोशल मीडिया पर मदद मांगने वाली खातून और बच्चे को मुल्तान के इलाके लियाकताबाद से बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने मदद तलब की। उसका शौहर, बाप और भाई तशद्दुद करते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। पुलिस टीमों ने 5 घंटे मुसलसल ऑपरेशन के बाद खातून और बच्चे को बाजियाब कराया। खातून के शौहर मिर्जा शफीक को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को कत्ल कर दिया। डाकुओं ने लांडी शेरपाव कॉलोनी में नौजवान से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। नौजवान ने एक डाकू को पकड़ा तो साथ ही डाकू ने फायरिंग कर दी। मकतूल अब्बास गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट खुशहाली का जामिन।
पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने के साथ साथ जमीन में छुपे मादनियात के जखायर से माला माल। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हुकूमत और आर्मी चीफ की मुश्तरका काविशों से SIFC का कयाम अमल में लाया गया। 1 अगस्त को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट का इनेकाद किया जा रहा है। मकसद मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो मादनी जखायर की जानिब मबजूल कराना है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को अर्क़े गुलाब से गुस्ल देने की तकरीब। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर खजाना इसहाक़ डार की शिरकत। मोहसिन नकवी कहते हैं आज से ऑनलाइन नजराना शुरू कर दिया, बैरून मुल्क मौजूद अफराद चादर चढ़ा सकेंगे। डेनमार्क और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात। सऊदी अरब का डेनमार्क के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। तौहीन आमेज इक़दामात को फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इस्लामोफोबिया के वाक़यात के खिलाफ एक्शन लेने पर जोर। इराक और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC का 31 जुलाई को वर्चुअल इजलास होगा। सालाना गुस्ल काबा की तकरीब 15 मुहर्रम को होगी। अरब मीडिया के मुताबिक सालाना गुस्ल काबा 2 अगस्त को नमाज फजर के बाद किया जाएगा। मक्का मुकरमा के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल खाना काबा की अंदरूनी दीवारों को आब जमजम, अर्क़े गुलाब और मुश्क से गुस्ल देंगे। खाना काबा के फर्श को आब जमजम, अर्क़े गुलाब, इत्र से धोया जाएगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टिकट नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। कहा शायकीन को टिकट्स अपने साथ रखना होंगे। सेक्रेटरी BCCI जय शाह कहते हैं बड़ी गुंजाइश वाले अहमदाबाद और लखनऊ स्टेडियम के लिए टिकट्स मुमकिन नहीं। ICC के साथ मिलकर जल्द टिकट्स बुकिंग की तारीखों का ऐलान करेंगे। नौजवान खिलाड़ियों का परफॉर्म करना मस्बत इशारा है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार होकर आए थे, परफॉर्मेंस से मुतमईन है। खिलाड़ियों की भूख बढ़ रही है, उम्मीद है मुस्तकबिल में टीम और भी बेहतर नतीजे देगी। ओवल टेस्ट में ब्रॉड का टोटका काम कर गया। बेल्स उलटकर बाजी पलट दी। मानस लेबुशेन हर बॉल रोक रहे थे, 81 गेंदें खेल चुके थे। ब्रॉड ने बेल्स पलट के रखी। अगली गेंद पे लेबुशेन की विकेट गिर गई। ब्रॉड की हसीना रुकी, लेबुशेन हैरान रह गए।